अमेरिका की सत्ता में दोबारा लौटने के बाद से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। उनके इन फैसलों का असर वैश्विक राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक देखा जा रहा है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने यूक्रेन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने का ख्वाब छोड़ दे। ट्रंप ने कहा कि पश्चिमी सैन्य गठबंधन नाटो की शामिल होने की यूक्रेन की आकांक्षा तर्कसंगत नहीं है। गौरतलब है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने का ख्वाब छोड़ दे। ट्रंप ने बुधवार को ये भी कहा कि वे यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने की उम्मीद में जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आमने सामने बात करेंगे। ट्रंप ने कहा कि नाटो के बारे में यूक्रेन इसके बारे में भूल सकता है। मुझे लगता है कि संभवतः यही कारण है कि जहां से जंग की शुरुआत हुई। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी नेता व्लादिमीर जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मेजबानी करने के बारे में बात की। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि जेलेंस्की लंबे समय से प्रतीक्षित खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए शुक्रवार को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। ये समझौता आने वाले वर्षों के लिए दोनों देशों के को एक साथ बांध कर रखेगा। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक की शुरुआत में इस समझौते की सराहना करते हुए इसे एक बहुत बड़ा समझौता बताया। ट्रंप ने कहा कि पिछले प्रशासन ने हमें बहुत बुरी स्थिति में डाल दिया था, लेकिन हम एक ऐसा समझौता करने में सक्षम हुए हैं जहां हमें पैसा वापस मिलेगा और भविष्य में बहुत सारा पैसा मिलेगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के लिए जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आमने सामने बात करेंगे। हालांकि उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि वे दोनों पक्षों से क्या रियायतें देने के लिए कहेंगे। जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक बुलाते समय ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, उन्होंने वास्तव में एक अलग तरीके से हमारा फायदा उठाया है। वे हमारी कारों को स्वीकार नहीं करते हैं, वे हमारे कृषि उत्पादों को स्वीकार नहीं करते हैं, वे सभी तरह के कारणों का उपयोग करते हैं और हम उनकी हर बात को स्वीकार करते हैं। और यूरोपीय संघ के साथ हमारा लगभग $300 बिलियन का घाटा है। मुझे यूरोप के देश पसंद हैं, लेकिन अब ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि यूक्रेन के नेता व्लादिमीर जेलेंस्की शुक्रवार को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे और लंबे समय से प्रतीक्षित खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जो आने वाले वर्षों में दोनों देश को एक दूसरे से जोड़ेगा। ट्रंप ने आगे कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने के बारे में भूल सकता है, क्योंकि वे जेलेंस्की की मेजबानी करने की योजना बना रहे हैं और अमेरिका रूस के साथ और अधिक बातचीत करना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और यूरोपीय संघ को जोर का झटका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कहा कि उनका प्रशासन बहुत जल्द यूरोपीय संघ पर टैरिफ की घोषणा करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ का गठन अमेरिका को परेशान करने के लिए किया गया है। 25% टैरिफ की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामानों पर प्लान टैरिफ को नहीं रोक रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बहुत से सामानों पर टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को परेशान करने के लिए इसका गठन किया गया था, यही इसका उद्देश्य है और उन्होंने इसे अच्छे से किया है, लेकिन अब मैं राष्ट्रपति हूँ। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमेरिका की सत्ता में दोबारा लौटने के बाद से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। उनके इन फैसलों का असर वैश्विक राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक देखा जा रहा है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने यूक्रेन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने का ख्वाब छोड़ दे। ट्रंप ने कहा कि पश्चिमी सैन्य गठबंधन नाटो की शामिल होने की यूक्रेन की आकांक्षा तर्कसंगत नहीं है। गौरतलब है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने का ख्वाब छोड़ दे। ट्रंप ने बुधवार को यह भी कहा कि वे यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने की उम्मीद में जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आमने सामने बात करेंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।